नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का समय है, ये वीडियो है सोमवार की, मंडे की मतलब। तो शाम का टाइम है और यहाँ आए हैं इंदू और नीरज भैया। और ये पता नहीं कहीं गए होंगे तो वहाँ से आए थे और यहाँ पे बस बैठे हैं। थोड़ी देर मैं भी बैठी इनके पास, पानी वगैरह पिया तो थोड़ी देर बात करी। फिर मैं गई थी चाय बनाने के लिए। इसके पापा आ गए थे तो ये करने लगे थे बात, अपना आपस में चल रही है इनकी कुछ टॉपिक पर बात। और उधर न्यूज़ वगैरह भी चल रही है, वो भी देख रहे हैं। तो यहाँ बस फिर मैं चाय ले आई थी बना के चारों के लिए, तो चाय को कर रहे हैं इंजॉय। चाय टाइम है हमारा, टी टाइम। और बस अपनी जो भी डिस्कशन है, जो भी बातें हैं वो चल रहा है। सबका ही यही होता है बैठ के फैमिली में कि एक दूसरे से बात करना, कैसे कैसे क्या है, किसका क्या काम है या क्या कर रहे हैं या कुछ भी एक मतलब कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ भी, एक दूसरे से बात करके ही दूर होती है। अपने आप तो किसी से नहीं होता। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, चाहे मैं अपने अंदर अंदर कितनी भी रह जाऊँ, लेकिन जब तक मैं दूसरों के साथ शेयर नहीं करूँगी तो वो मुझे अंदर अंदर ही खाई जाएगी। यही बात होती है हमारी, मेरी तो खुद की यही होती है। जब तक मैं दूसरों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर ना कर लूँ, या फिर कुछ काम भी मेरा ये नहीं है कि प्रॉब्लम ही है, अगर मुझे कुछ काम करना, जब तक मैं दूसरों के साथ अपना मतलब बातचीत नहीं कर लेती कि मुझे ये करना, तो तब तक मुझे तसल्ली नहीं होती। मैंने देखा है ये बात, दूसरों का तो खैर मैं कहती नहीं। मैं जब भी, हम दोनों का यही है, इसके पापा का, कि कुछ भी हम काम करते हैं, कुछ भी करना हो, आना हो, जाना हो, कुछ भी, वो मतलब उसको चर्चा करते हैं पहले, फिर उसी के बारे में डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसी बात चल रही है। तो कुछ बातें होती हैं जाने की, आने की, या फिर अपने घर की, कि कैसे करना या क्या करना, उसी हिसाब से। और इधर उधर की भी बहुत सारी बातें चलती हैं। तो यहाँ मैं चाय लाई थी और कृष्णा कह रहा था मम्मी मेरे लिए भी ले आना चाय बना के। और आजकल देखिए बच्चे लगते हैं मोबाइल में, कितना लग रखा है। तो मोबाइल को देखते देखते ही वो चाय भी पी रहा, देख लो आप, उसका ध्यान बिल्कुल नहीं हट रहा। और बस यहाँ पे देखें, हमारी बातों का तो खैर कोई तोड़ ही नहीं है, अपना लगे हुए हैं। और लेडीज़ का तो आपको पता ही है, चुप होती ही नहीं है। अपना हंसी मजाक भी चल रही, बात भी चल रही है, और बस अपना चाय भी चल रही। तो सारे काम ही इकट्ठे होकर चल रहे हैं। और ये गुड्डू भी आके बैठ गई है। गुड्डू जाएगी शायद अब ट्यूशन, या फिर शायद इसकी छुट्टी थी। तो वो कह रही अपने पापा को कि पापा मुझे चाट खाने का मन कर रहा। बल्कि इसके चाचा इसको कह रहे हैं कि नहीं बेटा, अभी बिल्कुल भी चाट नहीं खाने, कल पीयू ने स्प्रिंग रोल वगैरह खा लिए होंगे। तो आज पीयू के पेट में हो रहा था दर्द, वो स्कूल भी गई थी, उसके पेपर थे, लेकिन पेट दर्द हो रहा था। तो इसके चाचू कह रहे कि अभी बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाना, वरना तो फिर तबीयत ख़राब होगी एक बार, तो फिर वही हो जाएगा पहले, अभी तो मुश्किल से उठी है, तो इस वजह से वो ना कर रहे। तो मैं कह रही, मैं कहा अभी थोड़ा सा ठीक सी हो जाऊंगी मैं, तो मैं मतलब टाइम सा लगेगा, तो मैं तेरे को चाट बना के घर में ही दूंगी, बाहर की नहीं मंगाती। तो वे इंदू शायद बाज़ार चली गई थी और कृष्णा भी गया था, और नीरज भैया ये चले गए थे। बच्चे पीयू और रूही यहीं पे ही थी। तो इनके, जैसा कि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम है, तो मैं इनको लगी हूँ अब पढ़ाने के लिए। मैंने कहा थोड़ा देर टाइम दे दूँ। गुड्डू तो खैर अपने आप कर लेती है या ट्यूशन जाती है, लेकिन ईशू को मुझे ही कराना पड़ता है। और ईशू और रूही दोनों एक साथ है, तो दोनों को ही मैं करा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले उनका देख रही हूँ सिलेबस कि क्या क्या आएगा पेपर में। तो उसे मैं पूछ रही हूँ कि ये आएगा ये आएगा। तो फिर मैंने पहले, मैं कब बुक लेके आओ, उसमें बताओ मुझे क्या आएगा, फिर मैं उसी हिसाब से तुम्हें करवा दूँगी। क्या तुम्हारा हो रखा है स्कूल में, क्या रह रहा है, कुछ मतलब टॉपिक हैं जो नए हैं, मैडम ने करवाए, तो वो कह रही थी कि मम्मा वो रह रहे हैं। मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं करवा दूँगी। क्योंकि आज के टाइम में मुझे लगता है अपने बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि बच्चों का होम के एग्ज़ाम चले हुए हैं हाफ ईयरली। और सिलेबस तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा हो रखा है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बच्चों को लेके बैठना पड़ा है तभी करते हैं, अपने आप तो नहीं करते। तो यहाँ पे बस वो ले आई है बुक, और अब रूही और ईशू दोनों करेंगी पढ़ाई, और मैं इनको दे दूँगी थोड़ा सा होमवर्क कि जो भी करना है, और फिर लर्निंग के लिए मतलब दे दूँगी, फिर मैं इनसे सुन लूँगी या फिर लिखवा लूँगी। तो 1-2 घंटा मैं अब रोज़ लेके बैठती हूँ बच्चों को, क्योंकि अब ये टाइम ज़रूरी है।
फिर बाद में सोचते रहेंगे कि ले ऐसा कर लेते ऐसा कर लेते, तो फिर उससे अच्छी यह बात है कि लेके बैठो। करवाती हूँ मैं, जब तक मैं बच्चों को अपने आप करवा ना लेऊँ, चाहे भले ही वो ट्यूशन भी जाते हों, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं होती। मुझे ये नहीं होता कि मैं उनको मतलब कितना आया है कितना नहीं, तब तक मैं लिखवाती नहीं। वैसे तो अभी 2-3 दिन की छुट्टी, तो उसी तरीके से मैं लेकर चलूँगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा मैं उनको दे आई हूँ पढ़ने के लिए। उधर ऑफिस में ही करनी है हमें तीनों चारों पढ़ाई, बल्कि पीयू भी है वहीं पे ही। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि भाई देखो बच्चों के ध्यान के साथ साथ अपना काम भी ज़रूरी है। सब चीज़ों को लेकर चलना पड़ा है एक औरत को, तो काम भी देखना, खाने वाने का भी देखना, और जो अपने एक्स्ट्रा वर्क होते हैं वो भी देखना होता है। अपना काम जो हमारा मान लो वीडियो वगैरह का, वो भी देखना। और बच्चों के लिए आजकल मेरा कुछ एक्स्ट्रा काम आपको नहीं मिलेगा करने को, क्योंकि मेरा जो भी टाइम होता है अपने बच्चों के साथ ही निकल जाता है, वो मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं कहा चलो मैं कपड़ों की तय बना लेती हूँ, जब तक वे करेंगी फिर मैं जाकर उनको देख लूँगी बीच बीच में कि कितना कर दी। वैसे तो गुड्डू बैठी है, गुड्डू आज ट्यूशन नहीं गई, मैं क्या उसको बोल दिया, मैंने कहा बेटा देखती रहिए, इनको थोड़ा थोड़ा बोलती रहिए, क्योंकि बच्चों को बार बार बोलना पड़ा तभी करते हैं। तो यहाँ फटाफट बस कर दूँगी कपड़ों की तय और लगा दूँगी अलमारी में। और अब देखिए शाम का टाइम है, बच्चों को मैंने करवा दिया थोड़ी देर में, फिर बच्चों को लेकर ऊपर गई थी छत पे, वे खेले कूदे भी। अब फिर आ गई हूँ मैं नीचे, अब मैं बनाऊँगी शाम का खाना। शाम का खाना मैं सबके लिए ही बनाऊँगी, क्योंकि इंदू अभी आई नहीं थी, इंदू गई हुई थी कटिंग कराने के लिए, कृष्णा को ले गई थी, शायद कृष्णा आ गया था, उसकी कटिंग हो चुकी थी, फिर उसको अपनी भी करवानी होगी, तो टाइम तो लगता ही है। फिर मैं यहाँ पे बस बना रही हूँ सबके लिए खाना। और यहाँ पे मैंने दोपहर में बनाई थी दाल और चावल, तो अभी मैंने कुछ नहीं बनाया। तो चावल जो बचे हुए थे मैंने उनको लगा दिया है तड़का जीरे का, और बच्चे सारे ही खुश होकर खाते हैं जीरे के चावल, अच्छे मतलब थे काफ़ी सारे में, तो मैंने उनको मैं कहा यही खा लेंगे, तो वो दे दिए मैंने उनको, छोंक दिए मतलब उनके लिए। और तीनों बच्चों ने ही, ईशु, रूही, कृष्णा ने, तीनों ने ही, और पीयू ने तो पता नहीं, हाँ पीयू ने तो नहीं खाए थे, तो तीनों बच्चों ने ही अच्छे से खाए हैं छक के। उनको चावल में उन्होंने भर लिया पेट। और जो दाल बची हुई थी बस, और सबके लिए मैंने बना दी है रोटी और दाल के साथ, बस अब मैं बनाती जा रही है और गुड्डू दे रही है सबको, वो दे देगी फटाफट। और बच्चों की देखो छोटी छोटी हेल्प ही बहुत बड़ी हो जाती है, जैसा थोड़ा बहुत ही कराते हैं उससे ही बहुत सारा मिल जाता है। जैसे मैं बनाती हूँ, गुड्डू हमेशा दे देती है, तो उससे ही मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। यही होता है बच्चों का भी, ये तो है नहीं कि मैं इससे रोटी बनवाऊँगी बर्तन बनवाऊँगी, जितना भी हो सके, क्योंकि अपने आप ही पढ़ाई का इतना टाइम नहीं मिल पाता बच्चों को, इतना बर्डन होता है, तो उससे ही नहीं होता। बस ये है कि थोड़ा इतना भी करवा दे आज के टाइम में, वो भी बहुत है। और फिर बड़े हो क्या करना ही है, लड़कियां तो मायके में ही थोड़ा जितना कर लेती हैं, रेस्ट कर लेती हैं, वरना तो क्या ना ससुराल में जाकर तो इतनी जिम्मेदारी पड़ जाती है कि इतना भी निकलना सोच लो बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। आप देख लो अपने आप को या मैं देख लूँ, सबकी बात यही है कि इतनी जिम्मेदारियों के बीच में एक लड़की घिर जाती है कि उसे अपना, मुझे तो लगता नहीं कि वो अपने आप को भी पहचान पाती है कि मैं कौन हूँ। अपने आप को तो वो खैर भूल ही जाती है परिवार में जाके। सर मेरा तो यही है कि मैं ज़्यादातर सबके लिए करती हूँ, अपने लिए तो मुझे बस ये है कि जो रूटीन है कि नहाना धोना खाना वो ही है, बाकी उससे अलग मैं बहुत ही कम ऐसा है जो मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। तो मैं वही सोचती हूँ कि नहीं, जो हमने किया हमारा तो यह है कि चलो किया, या टाइम के हिसाब से चले या अब भी कर रहे हैं, मगर नहीं बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए। मैं अपनी खुशी से मैं कर भी लेते हैं और बताती हूँ मैं, और मैं करते भी हैं, ये नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन वाला काम मैं अपने बच्चों को नहीं बताती, क्योंकि मेरे से
बताया नहीं जाता। मुझे ये रहता है कि नहीं, करने दे, यही ज़िंदगी है इनकी, इसमें नहीं, इसमें अभी मैं इनको मतलब कह देंगे कि कोई कहता है कि रोटी नहीं बनवाती, ये नहीं करते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कराना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को तो फिर सारी उम्र करना ही करना है। अपने घर ही है जितना आराम है, आगे जाके तो कोई होगी किस्मत वाली जिसको मिल जाएगा, वरना तो बहुत कम ऐसा होता है जिसको रेस्ट मिलता है। तो खैर सबने यहाँ पे खाना खा लिया, उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह कर दिए। इसके चाचू भी बाद में आ गए थे दुकान पर से, उन्होंने भी खा लिया था, बल्कि इंदु आई नहीं थी, वो लेट आई थी और मैं उसकी वजह से ही बैठी थी थोड़ी देर। मैंने कहा वो आएगी तभी मैं खाना खा लूँगी, मैं और वो दोनों साथ खा लेंगे। फिर इसके चाचू आए, मैं कहने लगे नहीं अभी तो उसको टाइम लगेगा, तो फिर मैंने सोचा उसको टाइम लगेगा, चलो फिर मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ बर्तन वगैरह कर दिए मैंने, सारे धो दिए, रसोई साफ़ कर दी, उसके बाद फिर मैं खाऊँगी खाना। और अब देखिए खाना खाने के बाद फिर मेरा वही रूटीन होता है, फिर मैं बच्चों को लेके थोड़ी देर, आधा घंटा के लगभग ऊपर चली गई थी। वे चले गए थे, पीयू भी चली गई थी, कृष्णा भी चला गया था और इंदु और मैं तो चले गए थे। इंदु फिर वापस नहीं आई थी, उधर से ही चली गई थी। तो अब मैं करने लगी हूँ दूध गर्म। मैंने कहा चलो दूध गर्म कर लेती हूँ और यहाँ पे दूँगी सबको। यहाँ आप देख रहे होंगे 2 भिगोनों में मैंने दूध रखा हुआ है। इसके पापा और मैं पीते हैं फीका दूध, और जो मिठाई बनाई हुई है ना उसके साथ ले लेते हैं। और बच्चों के लिए और कन्हैया के लिए करूँगी मैं मीठा दूध। तो यहाँ रूही आ गई है, रूही कह रही है मम्मी मुझे बॉर्नवीटा डाल के देना, और कब भी सिलेक्ट कर लिया अपना कि इस वाले में देना। मैं कहा ठीक है। तो बस मैं उनका दे दूँगी छान के दूध, बच्चे तो छान के ही पीते हैं आजकल। और बस इनका ये रूही ले जाएगी अपना, ईशू का और गुड्डू का, और मैं इसके पापा को और कन्हैया को दे दूँगी। फिर बाद में मैं भी पीऊँगी, मुझे भी लेनी दवाई। ज़्यादातर तो आजकल रात को मैं दूध सभी को ही देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी एक वीकनेस भी, पूरा दिन की भाग दौड़ भी दूर हो जाती है। कहते हैं ना दूध गरम गरम सा पीते हैं तो उससे वीकनेस दूर होती है, तो थकन सी मतलब दूर हो जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने देखिए अपनी रसोई साफ़ कर दी है बिल्कुल अच्छे से, वहाँ की लाइट वगैरह बंद कर दी। अब है बस लेटने का टाइम। लेटने से पहले मैं अपना सारा किचन एकदम क्लीन करके ही पड़ती हूँ, कभी भी मैं छोड़ती नहीं। अब उसके बाद जो बाहर में जो एक्स्ट्रा सामान जैसा बर्तन वगैरह पड़े, बाकी सोफे वगैरह तो मैं नहीं झाड़ूंगी, वो मैंने उठा दिए जो भी सामान से दिख रहे मुझे। तो अब आ गई हूँ मैं बच्चों के पास लेटने के लिए। यहाँ बच्चे कर रहे हैं मस्ती। गुड्डू तो लेट गई कि मम्मी थक रही हूँ, नींद आ रही, लेकिन इन दोनों की मस्ती इतनी चलती है। ये रूही और ईशू जो है ना, जब दोनों इकट्ठी हो जाती है ना तो ये लेटती ना ये लेटने देती किसी को। इनकी ना तो बातें ख़त्म होती ना खेल। अभी मैं बैठ गई इनके पास, कह रही मम्मी आओ हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे। तो स्टोरी अपने आप ही घड़ी हुई इन दोनों ने, और देखो कितने प्यार से बता रही दोनों के दोनों मुझे, और पहेलियाँ पूछ रही है। तो बस वही थोड़ा सा देखो बच्चों के साथ टाइम बिताते हैं तो अपना एक अलग सी फीलिंग आती है। और मैं भी बैठती हूँ, मेरे मतलब बच्चे सारे ही मेरे साथ बहुत टाइम बिताते हैं। और मैं ये भी नहीं कि मुझे ये नहीं होता यहाँ तक मारिए धमका, ऐसा नहीं मेरे से होता बच्चों के साथ। तो अब है देखिए जी, बस फिर हम लेट गए थे और बस हमने लाइट वगैरह बंद कर दी। अब है सोने का टाइम। अब मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।